हार्दिक वंदन। ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए। आरोही एवं अवरोही क्रम, क्लास 6। अब देखिए क्लास 6 के लिए है। अब पहले समझें कि आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही का मतलब होता है, अवरोही क्रम का अर्थ घटता हुआ क्रम। यह बात समझ लें, आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम माने संख्याएं बढ़ते हुए चले जाएंगे, फिर छोटी, पहले छोटी लिखेंगे, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। आरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, फिर घटती हुई चले जाएंगे, वो घटता हुआ एक के बाद एक। तो इस क्रम को समझने के लिए गणित की भाषा में यह आवश्यक है कि आरोही क्रम माने बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम माने घटता हुआ क्रम। ये जानना, इस अर्थ को समझना सबसे पहले आवश्यक है। विद्यार्थीगण इस बात को ध्यान रखेंगे। हमने उदाहरण लिया 10, 5, 109, 85, 10,580 को आरोही क्रम में लिखिए। क्या लिखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम माने बढ़ता हुआ क्रम। इसको फिर से लिख देता हूं मैं, बढ़ता हुआ। अब बढ़ते क्रम लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इनमें सबसे छोटी संख्या आप देख सकते हैं, इनमें सबसे छोटी दिख रही है ये 5। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है? इससे बड़ी तो सब हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर देखेंगे 10। अब तीसरे नंबर पर बढ़ती है संख्या, तीसरे नंबर पर 5 भी आ गया, 10 भी आ गया, दोनों तो हो गया। अब देखिए ये संख्या 85, ये तीनों तो निकल गए, हो गया। अब 85 से बड़ी कौन सी है? 109। और 109 से बड़ी कौन सी है? 10,580। अगला सवाल लेते हैं 5,402, 28, 483, 2,087 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही माने घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम, इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, घटता हुआ। दोनों का अर्थ एक ही है, केवल शाब्दिक अर्थ अलग अलग हैं, अर्थ भी एक ही हैं। अब इनमें सबसे छोटी संख्या ये हुई, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, तो ये क्या होगा? आरोही क्रम हो जाएगा। यही इसका उल्टा ये होता है। तो घटते हुए में सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, सबसे बड़ी। तो देख लीजिए कौन सी बड़ी संख्या है? ये 5,402 और 2,087। तो इससे तो ये बड़ी है, तो सबसे बड़ी को पहले लिखेंगे 5,402। अब इससे छोटी संख्या कौन सी है? ये तो इकाई दहाई है, ये सैकड़ा तक है, ये 1000 तक है, तो ये पहले आएगा 2,087। ये 5,000, ये 2,000 है, तो इससे तो ये छोटा ही हुआ।
अब देखिए इससे छोटी कौन सी है इन दोनों में, तो दोनों छोटी है, तो दोनों छोटी पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, क्योंकि इससे ये बड़ी है। 483। और इससे छोटी कौन सी है, 28। तो ये हुआ आरोही एवं अवरोही क्रम। अब देखिएगा इसका निष्कर्ष क्या है, इस अर्थ को पहले समझिए। अगर ये याद है तब तो ये सब बनाएंगे, अगर ये याद नहीं है, ये समझ में नहीं है, तो ये सब बनाने का तो अर्थ ही नहीं होता। अल्टा पल्टी मारते रहेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो इस बात को समझिए, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। ये विद्यार्थियों को जानना परम आवश्यक है। विद्यार्थीगण अपनी कॉपी में इस बात को लिख करके लिख लें। जितनी बातें मैं बोलता हूँ वह अपनी कॉपी में अपने शब्दों में लिख भी सकते हैं। अब आज का पाठ मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। तब तक के लिए आपको पुनः धन्यवाद देते हुए विदा लेता हूँ।